हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। आज हम बात करेंगे बी फार्मा का 5th सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर और सिंथेसिस पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर, ये जो वीडियो आ रही है ये किसी के डिमांड पे आ रही है और वो डिमांड है ये इनकी। इन्होंने, एक स्टूडेंट है हमारे व्यूवर हैं, आपके कहने पे इन्होंने ये कहा है कि सर 5th सेमेस्टर का क्या करो, 15 दिसंबर से पहले पहले उनके एग्जाम है 15-15 को, तो उनका क्या है, उनको कवर करवा देना स्ट्रक्चर को। और उन्होंने इसके लिए ये भी बोला कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आपका इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके सपोर्ट की हमें और भी ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि सर स्ट्रक्चर जो भी बनाएंगे आप उसका आईयूपैक नेम भी बता दीजिएगा। तो हमने यही बात सोच करके इनके कमेंट को पढ़ करके ही ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो है ये, जिसका नाम है डाइफेनहाइड्रामाइन। डाइफेनहाइड्रामाइन ये पहला स्ट्रक्चर है जिसका क्या करना है आपको। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, और ये राइट साइड में कौन दिख रहे हैं, ये हमारे सिंघम साहब हैं, सिंघम। ठीक है ना, अजय देवगन साहब हैं। ये एक मूवी आई थी फूल और कांटे, फूल और कांटे बहुत पहले मूवी आई है। तो ये देखो, ये स्टैंड कर रहे हैं, उसमें दो बाइक के ऊपर खड़े हुए हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है। ये दो रिंग है, दो बेंजीन रिंग है, और दो बेंजीन रिंग के ऊपर देखो ऐसे मान लो कि पैर फैला करके यहाँ पे खड़े हुए हैं हमारे सिंघम साहब हैं, है ना। और क्या करना है फिर, यहाँ पे आपको क्या करना है, दो बॉन्ड लगा देना है। यहाँ पे CH है, एक्चुअली ये CH2 ही है। इसको और स्ट्रेट भी आप बना सकते हो, इसको आप CH2 ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो, और ऊपर जाओगे CH2 यहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसके बाद में आकर के यहाँ N और CH3 लग सकते हो। ठीक है ना, ऐसा ये इस तरीके से आप कर सकते हो। बट इसको, ये डायग्राम को जो मैंने ये एक मूवीज का है फूल और कांटे का, उससे रिलेट करने की कोशिश की है कि मान लो कि हमारे सिंघम साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है ना, और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे दिख रहा है। फिर से आप समझ लेना कि मान लो कि ये दो बाइक हो गए, दो बाइक पे ऐसे खड़े हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लगा, एक ऑक्सीजन लगा देना। ऑक्सीजन लगाने के बाद में दो बार CH2 लगा देना, और लास्ट में आकर के N, फिर अगेन CH3। तो ये हमारा डाइफेनहाइड्रामाइन हो गया। इसके केमिकल नेम की बात करेंगे। अभी केमिकल नेम भी बात कर लेता हूँ, और इसको सब मैं मिटा दे रहा हूँ। केमिकल नेम हमारा क्या दिया हुआ है, देखो दिया है। तो केमिकल नेम देखो, इसको नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से 1 और इसको 2। 1 पोजीशन पे ये पूरा लगा हुआ है, और 2 पोजीशन पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, देखो ये 2 है ना, ये 2 पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, यहाँ से पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या लगा हुआ है, 2, यहाँ पे ऐसे लिख दो 2 हमने लिख दिया। अब क्या है, ये क्या है, फिनाइल है। फिनाइल क्या है, ये फिनाइल है। तो 2 डाई, दो बार आ रहा है ना, तो डाई फिनाइल लिखो आप। क्या लिखो, डाई और फिनाइल लिख दीजिए आप। उसके बाद में अब ये क्या है, कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है। और एक कार्बन के लिए आप क्या बोलते हो, एक कार्बन के लिए आप क्या बोलते हो, मिथाइल बोलते हो। ये तो आपको पता है, मेथ वर्ड आता है। और इस मेथ के साथ में ऑक्सीजन भी ऐड कर दो, इस मेथ के साथ में ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी बन जाएगा। क्या बन गया यहाँ पे, मेथॉक्सी। क्या आप लिखोगे, ऐसे लिखो मेथॉक्सी, मतलब मिथाइल के साथ में ऑक्सीजन। तो आपने ये पॉइंट कवर कर लिया, 2 के साथ में डाइफिनाइल और मिथॉक्सी, मतलब ये पूरा ग्रुप यहाँ से किसके अंदर लगा हुआ है, ये सेकेंड पॉइंट पे लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसकी बात। देखो अब इसमें अभी कंटिन्यू करेंगे हम। वो क्या है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन अगर 1 भी आप लिख दोगे तब भी चलेगा, 1 के साथ में इधर। और फिर क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लिखो यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, N, भाई नाइट्रोजन के साथ में ये भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है, दो बार लगा हुआ। तो ये, और क्या है ये, इसका नाम लिख दो आप, इसका नाम है मिथाइल। फिर अगेन लिख दो, मिथाइल है ये। तो N, डाई मिथाइल। क्या लिखोगे, N, डाई मिथाइल। भाई दो डाई मीन्स का होता है दो बार, ठीक है ना, और वो 1 पोजीशन पे लगा गया है, N, डाई मिथाइल। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद में देखो अब हमारा क्या बच गया है, अभी हमारा ये हमने नेम इसका नहीं किया है, इसका ये नेम अभी हमारा काउंटिंग बाकी है। N, डाई मिथाइल हो गया है, ये हमारा बाकी है। यहाँ से देखो इसको, इसका कहाँ नेमिंग है, नहीं किया ना।
तो देखो ये क्या है, हमारा डाइमिथाइल हो गया। अब ये 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए यहाँ पे फिर मैं लिख दे रहा हूँ, 2 कार्बन के लिए जो वर्ड आता है वो एथ वर्ड आता है, एथ या इथाइल, ऐसा इस तरीके से इसका आता है, ठीक है ना। तो इसका नाम डाइमिथाइल हो गया है। अब ये क्या है, इथाइल, यहाँ पे क्या करो, डाइमिथाइल हो गया। इसका नाम लिख दो, किसका नाम, ये देखो इथाइल, क्या करेंगे, इथाइल, ठीक है ना, इथाइल। और इथाइल क्या है, इसके साथ में क्या लगा हुआ है, अमाइनो लगा ना यहाँ पे, ये क्या है, एक्चुअली ये इसका नाम क्या था, ये है ऐसे NH2 अमाइनो है, ठीक है ना, अमाइनो है, ये अमाइनो है। इसको और ओपन करता हूँ, N और H इस तरीके से है, ठीक है ना। ये इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये नहीं है, तो यहाँ पे H है और ये H है, ठीक है ना। तो H हटेगा, इसके जगह पे क्या लग गया है, मिथाइल लगा था। तो कहने का मतलब ये कि ये हमारा जो नाइट्रोजन है ये हमारा है अमाइनो। तो ये लिख दो यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे लिख दो अमाइन, ठीक है ना, इथाइल अमाइन। फिर से देख लो, 2 इसीलिए लगा क्योंकि ये 2 के साथ में पूरा ग्रुप है और 2 के साथ में डाइफिनाइल है, इसको फिनाइल बोलते हैं, याद रख लेना। बेंजीन रिंग को थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, एक बॉन्ड लगा देंगे तो फिनाइल बन जाता है। तो 2 डाइफिनाइल और कार्बन है यहाँ पे, तो मिथॉक्सी हो गया। और इसके साथ में क्या हो गया, फिर 1 के साथ में 1 कहीं लिखा रहता, कहीं नहीं लिखा रहता, मैं दोनों बात बोल रहा हूँ, कहीं लिखा रहता कहीं नहीं लिखा रहता, तो आप नहीं लिखो तब भी चलेगा। N, डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इथाइल और अमाइन। ये हमारा हो गया इसका केमिकल नेम या आयुपैक नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम, ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी सिंथेसिस की। देखो सिंथेसिस में यहाँ पे दिया गया, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या लेते हैं सिंथेसिस में, डाइफिनाइल मेथेन ले लेते हैं। 2 बार फिनाइल है और इसके साथ में 1 कार्बन है, तो मीथेन हो गया। इसको क्या करेंगे, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, इसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन करवा दिए, ब्रोमिनेशन, ठीक है ना, ये रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमिनेशन की रिएक्शन हो जाती है। और इसके लिए लाइट का होना कंपलसरी है, लाइट रहेगा। तो क्या बना लेगा ये, डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो उसके जगह पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया है, ठीक है ना, ये नेम हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये ले लेते हैं डाइमिथाइल अमाइनो इथेनॉल। देखो वही है, डाइमिथाइल 2 बार मिथाइल है और अमाइनो है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, यहाँ पे अमाइनो है, पहले इससे पहले बता दिया अभी। और ये क्या है, इथेन है, 2 कार्बन है और उसके साथ में OH लगा हुआ है। तो इथेन और OH के लिए वर्ड क्या आता है, ऑल आता है, ठीक है ना। तो इथेनॉल डाई, और ये बीटा टाइप का है। उसके बाद में तो ये हमारा बनके रेडी हुआ, इसमें ये ऐड करते हैं। और क्या होगा, इसके लिए क्या चाहिए, Na2CO3 चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, इसको आप सीधा सीधा लिख सकते थे, यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते थे, बट ये ठीक है, इसको फ्लो चार्ट में यहाँ पे इसे बेंड कर दिया गया है। टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 140 होना चाहिए, समझ में आया, 140 टेम्परेचर होना चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस हो गया, क्या माइनस हो गया, HBr। अब सबको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, HBr यहाँ से इरेज हो गया। HBr मीन्स कि देखो, ये देखो, ये H, यहाँ से H और ये H हो गया, ये Br हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, मतलब कि ये H के साथ में ये क्या हो गया, Br, ये पूरा यहाँ से माइनस HBr, ये HBr हो गया माइनस। माइनस होने के बाद तो हमारा क्या बचेगा भाई, अब ये बच रहा है, देखो जो बचा हुआ उसको लिखो पहले, रिमेनिंग पार्ट ये लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया 2 बेंजीन, और यहाँ पे CH बच गया था, CH बचा हुआ लिखा, यहाँ से O आ गया है। O कहाँ से आया, ये यहाँ से O आया है, ठीक है ना, O यहाँ से आया है। बाकी का आगे का सारा पॉइंट वही है जो यहाँ पे लिखा गया है, आगे का सारा पॉइंट हमारा वही है, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ से आपको क्लियर, इसको बोल देते हैं डाइफेनहाइड्रामाइन। हमारा ये प्रोडक्ट हो गया है, इस इतने को ही बोलते हैं। बट अगर आप में यहाँ से HCl के साथ में करवा देंगे तो हाइड्रोक्लोराइड वर्ड आ जाएगा, और इसका जो H होता है वो H यहाँ आ गया है, इसके साथ जुड़ गया है, और क्लोराइड यहाँ पे लिख दिया गया है। और अब देखो नाइट्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या हो गया, इसलिए इसके पास प्लस लग गया है, तो ये भी सही है। अगर आप ये भी लिखते हैं, दोनों सही है। तो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी आपको,
कमेंट में लिखना ज़रूर है इसको कि कैसी लगी, क्योंकि आपने यहाँ तक का देखा, ये आपका कमेंट भी था, आपने कमेंट किया था, तो प्लीज़ क्या करो, आप इसको लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दो। अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोल दो कि हाँ भाई ये डिमांड पे हमने बोला था और सर ने बना दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।